और सबसे पहले खबर ईद मिलादुन्नबी से जुड़ी हुई। आज ईद मिलादुन्नबी है। चार जानिब खुशियों का माहौल है। आज के दिन को आखिरी पैगंबर के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। पूरी दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में रुतबुल लिसान है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। अनीस, आज ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जा रहा है, ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। आप हैदराबाद में मौजूद हैं, किस जगह पर मौजूद हैं और किस तरह से आज ईद मिलादुन्नबी यहाँ पर मनाया जा रहा है? देखिए आजम, आज पूरे शहर हैदराबाद में एक जश्न का माहौल है। जुलूस निकाले जा रहे हैं और जो मोहल्ले हैं हर जगह बस्तियों में, वहाँ पर जो है तबरुक खिलाया जाता है। बाज़ाब्ता जो यहाँ पर जो देसी डिश है, बगारा खाना, दालचा और गोश्त का सालन बनाया जाता है। और गुज़िश्ता 10 साल से यहाँ के नौजवानों ने एक रिवायत भी कायम की है। ख़ास तौर पर पूरे शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद में ब्लड डोनेशन कैंप्स भी मुनाकिद किए जाते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर मल्लेपल्ली में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किया जा रहा है। इस मौके पर, खासतौर पर ईद मिलाद के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का क्या मकसद है, किस मकसद के तहत यहाँ पर नौजवान ब्लड डोनेशन मुनाकिद कर रहे हैं? यहाँ पर मेरे साथ एक नौजवान खड़े हैं, उस्मान साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है। उस्मान भाई, बताएं हमें, ये आप लोग जो ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद कर रहे हैं, किस जज्बे के तहत बताएं, मुख्तसरन बताएं। हमारा एक फाउंडेशन है जिसका नाम इंसान फाउंडेशन है। हम इंसानियत के ऊपर काम करते हैं। तो आज मोहसिन इंसानियत की पैदाइश का दिन है। उस जज्बे से हम हिंदू, मुस्लिम, तमाम कम्युनिटीज मिलके, ये हमारा 6th ब्लड डोनेशन कैंप है। ये थैलेसीमिया और कैंसर के पेशेंट्स के लिए होता है। ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रहता। इसमें हर सियासी जमात के लोग आते हैं, सोशल वर्कर्स आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं। खासतौर से हमारे हिंदू भाई भी बहुत जिसमें डोनेशंस देते हैं ब्लड के। तो ये कैंप हर साल चलता है। तो अभी तक कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? कितना जो है खून का अतिया आप लोगों ने जमा किया? कैंप स्टार्ट हुआ है, करीब 200 आदमी आ गए हैं और शाम के 5-6 बजे तक ये कैंप चलता है। नियर अबाउट 1100 to 1200 लोग डोनर्स यहाँ पे रहते हैं। बेहद शुक्रिया उस्मान साहब। हम यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ पर डोनर्स आए हुए हैं। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताएं, आपका नाम क्या है और आप किस जज्बे के तहत यहाँ हैं? मोहम्मद उस्मान है नाम मेरा। ये हर साल यहाँ पर जो है मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप लगता है उस्मान मोहम्मद खान की तरफ से। सरकार के वास्ते यहाँ पर आया हूँ, अपना खून अतिया करा। सर आपकी उम्र क्या है? और 61 ईयर्स। 61 ईयर्स है अल्लाह के वजह से। नाज़रीन, आप देख सकते हैं एक साहब हैं जो 61 साल के हैं और यहाँ पर एक और साहब यहाँ पर हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर ब्लड देने के लिए आए हैं। आपसे मैं 1-2 मिनट बात करना चाहूँगा। आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सैयद करामतुल्लाह है। जी, मैं मेरे लड़कों को लेकर आया यहाँ पे। हर साल ब्लड डोनेट के लिए आता हूँ। उस्मान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर, उस्मान भाई है और रिजवान भाई है माशाल्लाह। हर साल इन लोग, आप अपने खासतौर पर बच्चों को साथ लाए हैं, तो इसका क्या मकसद है? बच्चों को यही कि इन जनरेशन में बताने के लिए लेकर आया हूँ। कल के दिन अब मौत, जीना, मरना सबको है। अब मैं कल के दिन चले जाऊँ तो बच्चे बड़े होंगे तो अरे हमारे अब्बू ये करते थे, हमारे अब्बू ये करते थे, मिलाद के मौके पे हो या खाली टाइम पे हो, तो बच्चों को भी मालूम हो सके कि बच्चों को भी नसीहत करता हूँ कि ब्लड डोनेट करना अच्छी चीज़ है। ब्लड डोनेट करने से दूसरों को लाइफ मिलता है, दूसरों को अच्छा होता है। तो वही बच्चों को बताने के लिए आया हूँ मैं हर साल। शुक्रिया सब, जज़ाकल्लाह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शहर हैदराबाद में तकरीबन जो है 10 इस किस्म के ब्लड डोनेशन। बिल्कुल अनीस, एक चीज और जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है ये आप एक कैंप में मौजूद हैं, क्या इस तरह के और भी कहीं शहर में अलग अलग जगहों पर भी कैंप लगाए जाते हैं अनीस? जी हाँ, बिल्कुल। आजम, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रिवायत है 10 साल पहले यहाँ पर हैदराबाद में कायम की गई थी। ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ा जो कैंप है वो अफजलगंज में मुनाकिद किया जाता है। हमने देखा था गुज़िश्ता साल तकरीबन 2000 नौजवानों ने बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि नौजवानों के अलावा अधेड़ उम्र के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो आते हैं और अपने खून का अतिया देते हैं। तो इस लिहाज से शहर हैदराबाद में जल्द से जुलूस और जो तबरुक हैं उस खिलाने के एहतमाम के साथ साथ ये एक नई रिवायत का जो है हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, आपके साथ अनीस बच्चे भी दिख रहे हैं, कई बच्चे दिख रहे हैं, उनसे पूछिए क्या ईद मिलादुन्नबी के साथ जो जुलूस निकाला जा रहा है या क्या पैगाम है इसका, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी बच्चों के पास है क्या? बच्चे क्या जानते हैं आज के दिन के बारे में?
देखिए बेटा, आपका नाम क्या है? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? किस सिलसिले में आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा नईमुद्दीन है। सरकार की मिलाद है और आप यहाँ पर आए हुए हैं जश्न में हिस्सा लेने के लिए। मिलाद के लिए आए हैं। आप बताएं। आजम, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक जुलूस जो है वो रवां दवा है। जी, जी। ये हालांकि हम एक छोटे से स्ट्रीट में हैं, तो इसी किस्म का नज़ारा पूरे हैदराबाद में है। और एक जो मरकजी जुलूस है वो भी फलकनुमा का अफजलगंज जो है वो भी पुराने शहर हैदराबाद में रवाना हुआ है। उसमें हजारों के लोग शिरकत करते हैं। बिल्कुल अनीस, एक चीज और जानना चाहेंगे। निजाम के दौर से ये चला आ रहा है, इस तरह का जुलूस बरामद होता है, हाथी घोड़े और ऊंट का भी इस्तेमाल होता था। क्या आज भी वो रिवायत बरकरार है? क्या आज के जुलूस में भी हाथी घोड़े या ऊंट देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आजम, यहाँ पर जो हैदराबाद में जो जुलूस होते हैं वो बहुत ही जो है अच्छी तरीके से होते हैं। यहाँ पर जो इंतजामिया है वो भी यहाँ पर पूरा भरपूर साथ देता है। जो भी मजहबी तंजीमें होती हैं उनको खासतौर पर जो हाथी वगैरह होते हैं वो हुकूमत की तरफ जानिब से जो है सरबराह किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो जुलूस होते हैं वो पूरी जोरों से पूरी जो है अकीदत, जज्बा और जोश खरोश के साथ अंजाम दिए जाते हैं। तो इसी तरह का आज एक जुलूस थोड़ी देर के बाद जो है पुराने शहर हैदराबाद में भी निकाला जाएगा। बिल्कुल आपके पीछे, बिल्कुल अनीस आपके पीछे हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कुछ घोड़े पर भी जुलूस निकल रहे हैं। पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं। कैमरामैन से एक बार बोलिए अगर वो दिखा सकें तस्वीरों को तो। सनत, आप थोड़ा उसको एक पैन कीजिए। आजम, आप देख सकते हैं जी, ये एक बिल्कुल। बग्गी का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है और जो है घोड़े भी हैं और खासतौर पर बच्चे जो है बहुत ही जोश खरोश के साथ यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं चेहरों पर एक किस्म की खुशी है, एक किस्म का जोश है। जी, जी। ये बच्चे जो है ये इस किस्म के परचम लेकर यहाँ पर जो है इस जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं। काफी जोश है, अकीदत के साथ यहाँ आए हुए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, कल जिस तरह से फैसला आया अयोध्या के ताल्लुक से, आप जानना चाहेंगे अनीस सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम है? क्योंकि आप ओल्ड सिटी हैदराबाद में मौजूद है, काफी हसास इलाका है। किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए? क्योंकि बड़े पैमाने पर जुलूस निकलता है, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर होते हैं। वैसे तो आज इतवार है लेकिन फिर भी काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। तो किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? देखिए आजम, कल का जो यौम था उसके लिए जो है यहाँ पर सिक्योरिटी तो थी सड़कों पर, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म का जो ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिससे जो है जिससे अमन को कोई खतरा हो। जैसा कि यहाँ पर शुमाली हिंद के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूसों पर पाबंदी है 144 सेक्शन में, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद में ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सा दिन है। पूरे जुलूस, जितने भी जुलूस है उसको इजाज़त दी गई है। हर गली, हर नुक्कड़ पर पुराने शहर में वहाँ पर जो है तबरुक बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है। बगारे खाने, दालचे, जो मीठा गोश्त होता है, वो इस किस्म की एक रिवायत है यहाँ पर। तो पूरे जोश व खरोश के साथ यहाँ पर जो मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है वो अपनी पूरे जोश के साथ उसी तरह मनाया जा रहा है। आजम, बिल्कुल अनीस, देखा जाए अभी तो इस वक्त जुलूस निकलता है लेकिन शाम में जलसों का भी इनेकाद किया जाता है, मजहबी जलसों का एहतमाम किया जाता है। तो क्या शाम में कहीं इस तरह का प्रोग्राम है जहाँ पे मजहबी जलसे का एहतमाम किया जा रहा हो? बिल्कुल, आज शाम से नहीं बल्कि आज सुबह से ही यहाँ पर मजहबी जलसों का एहतमाम किया जाता है। खासतौर पर जो मजलिस कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत है उसका जो जलसा है वो नुमाइश मैदान पर जो है हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और ख़ासतौर पर शुमाली हिंद से भी जो है मुक़र्रिरीन को मद्दू किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा जलसा जो है अभी मुनाकिद हो रहा है। एक जलसा कल शाम में भी हो चुका है दारुस्सलाम में और आज भी एक जो है एक जलसा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आप पूरे शहर में जो है जलसे मिलादुन नबी जो है पूरे यहाँ पर मनाया जा रहा है। कल का जो वाक़या है उसका यहाँ पर कोई असर नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जो हैदराबाद के ताल्लुक से तफसीलात बता रहे थे। यहाँ पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस इस वक्त बरामद हो चुका है। लोग
जुलूस में इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन का कैंप भी यहाँ पर मुनक़िद किया जा रहा है ताकि जो बीमार लोग हैं जिनको ज़रूरत है खून की, उनको उसका अतिया दिया जा सके। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे खुर्रम सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आप दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले हमने बात की थी तो जुलूस बरामद हो चुका था। इस वक्त जुलूस कहां पर पहुंचा है और कब तक इख्तिताम को पहुंचेगा? हूँ और यहाँ से मरकजी जुलूस है वो बरामद होता है। हालांकि ओखला, सीलमपुर और जमुना पार के इलाके, सराय काले खां, हर जगह से जुलूस बरामद होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, आज उनको सलाम करने के लिए, आज उनका यौम विलादत है, उनका मैसेज लोगों तक पहुंचे उसको बताने के लिए ये मरकजी जुलूस बरामद होता है। यहाँ पर एक गंगा जमुनी तहजीब का नजरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अपोजिशन लीडर विजेंद्र गुप्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मेहरबान भाई दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे लोग हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर अलका लांबा आई और उस जो सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले वो लोग हैं, जगदीश टाइटलर आए और ये तमाम चीजें यहाँ पर हुई हैं, लगातार हुई हैं। यहाँ से अभी कुछ देर के बाद यानी आधे घंटे करीब यहाँ से जुलूस जो है वो बरामद होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो आपको ये नजारा दिखाने की कोशिश करे कि किस तरह से तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि कल एक बहुत ही अहम फैसला बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आया था, उसके बावजूद दिल्ली में किसी तरह की फिजा नहीं बिगड़ी है, अमन अमान नहीं बिगड़ा है। तो ये अच्छी बात है कि सब यहाँ पर किसी तरह की सूरत हाल जो है खराब नहीं हुई, अमन अमान बरकरार रहा, दिल्ली के बाजार खुले रहे। हमारे साथ दिल्ली के अपोजिशन लीडर बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं विजेंद्र गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं। विजेंद्र जी, आज का क्या मैसेज है, क्या और आप शिरकत करने आए हैं, किस चीज को दर्शाता है? देखिए, मिलादुन नबी का पावन अवसर है और अब पैगंबर, ये आज मिलादुन नबी का पावन अवसर है और मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन है और आज हम सब लोग यहाँ शरीक हुए हैं। उनके दिए हुए संदेश को दुनिया में ले जाने का काम कर रहे हैं। हमने देखा था पुरानी दिल्ली में हालात बिगड़े थे, लेकिन उसके बाद सब लोग एक साथ आए। यहाँ की तहजीब क्या है, किस तरह से? देखिए, ये तहजीब जो है वो सैकड़ों साल पुरानी है और मैं कहता हूँ कि ये अमन चैन और भाईचारे का संदेश का त्योहार है और आज सब मिलकर के हम मना रहे हैं। सब मिलकर मना रहे हैं। बीजेपी के लोग शरीक हैं, कांग्रेस के लोग शरीक हैं। अलका लांबा कुछ देर पहले यहाँ पर थी, वो यहाँ से गई हैं। यहाँ पर और भी क्या कहेंगे, आज का मैसेज क्या है, सबसे बड़ा मैसेज क्या है आज का? सबसे बड़ा मैसेज तो हिंदू मुस्लिम एकता है, जो हजरत मोहम्मद साहब ने सब धर्मों के लिए दिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं। उन्होंने दूसरे धर्म का आदर किया, सम्मान किया है, उनको अपने साथ बिठाया दूसरे धर्म वालों को। और यही वजह रही है कि जो आपका अखलाक था उसी को देखते हुए दूसरे धर्म वाले आपके साथ हुए, आपने जबरदस्ती किसी से नहीं किए। और सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि आज जो हमारा प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अब से 1400 साल से भी पहले हजरत मोहम्मद साहब का ही दिया हुआ है। सफाई अभियान ये आपका ही है कि सफाई आधा ईमान है। तो यहाँ पर सारे लोग हैं, हजरत मोहम्मद साहब के पैगाम को याद किया जा रहा है। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कुछ देर पहले कही गई, जो जगदीश टाइटलर यहाँ पर कांग्रेस के लीडर आए थे, जो काफ़ी तनाज़ात को लेकर मशहूर भी है, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि 30% मुसलमान हैं जिनके नाम है मुजाहिद आज़ादी हैं, जिनके नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, वार मेमोरियल में उनके नाम दर्ज है। तो ये सबसे अच्छी बात है, उनको याद किया गया और कहा गया कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए सब लोग मिलजुल कर काम करें और गंगा जमुनी तहजीब है उसको कहीं ना टूटने दें। और कल का जिस तरह से बाबरी मस्जिद बरामद तनाज़े में जो फैसला आया, उसके बाद से उसको सब लोग न सिर्फ दिल से कबूल कर रहे हैं बल्कि शाने से शाना मिला करके एक साथ खड़े हैं। और सबसे अच्छी बात ये नजर आ रही है, शायद यही एक हिंदुस्तान है जिसको हम अक्सरियत में वहदत का की एक मिसाल कहते हैं, और वो मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए।